नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इश्क की गलियों से गुजरने वाले कई शहंशाहों की रियासतें डूब जाती हैं। ऐसे में प्यार के मामलों में खुदकुशी करने से जुड़ी बहुत सी खबरें आपने सुनी होगी। कई लोगों को प्यार में एक दूसरे की जान लेते भी सुना होगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसमें दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन प्यार के चक्कर में सूली पर चढ़ गया। दिल्ली का एक बिजनेसमैन एक लड़की से प्यार करता था, फिर उनकी इस लव स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्यार और धोखे से भरी इस लव स्टोरी में कब ये लव स्टोरी हिट स्टोरी में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद स्टोरी का एक खौफनाक अंत भी होता है। पहले लड़ाई होती है, फिर चाकू से वार और फिर हत्या। यही नहीं, हत्या कर बिजनेसमैन के शव को एक सूटकेस में राजधानी एक्सप्रेस में ले जाकर गोवा के रास्ते में पड़ने वाले बरूच में फेंक दिया गया। तो चलिए आपको इस लव स्टोरी बनी हिट स्टोरी की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 46 साल के व्यापारी नीरज गुप्ता की फैजल नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, उसके साथ नीरज करीब 10 साल से नजदीकी रिश्ते में था। पहले से ही शादीशुदा नीरज फैजल से शादी नहीं करना चाहता था। इसी बीच फैजल ने मोहम्मद जुबैर नाम के एक शख्स से सगाई कर ली। हालांकि नीरज फैजल को इस सगाई से रोक रहा था। उत्तर पश्चिम दिल्ली मॉडल टाउन का रहने वाला नीरज फैजल के घर गया और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। नीरज के घर नहीं पहुंचने पर उसके एक दोस्त ने 14 नवंबर को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच में नीरज की लोकेशन तो पता चली, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इस बीच नीरज की पत्नी ने फैजल पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पति का फैजल के साथ कई सालों से अफेयर था। जब पुलिस ने फैजल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अलग अलग बयान दिए, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि वो नीरज के करोल बाग कार्यालय में काम करती थी। उसका नीरज के साथ 10 साल से अफेयर था, लेकिन पहले से ही शादीशुदा नीरज फैजल से शादी नहीं करना चाहता था। इसी बीच फैजल ने परिवार के दबाव में आके जुबैर से सगाई कर ली। इस वारदात पर रोशनी डालते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब फैजल ने नीरज को इसके बारे में बताया तो उसने फैजल के परिवार को जुबैर से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो वहीं घटना वाली रात 13 दिसंबर को नीरज फैजल के आदर्श नगर में मौजूद किराए के मकान में पहुंचा। यहां पर नीरज और 3 आरोपियों के बीच बहस हुई। अधिकारी ने बताया कि बहस के दौरान जुबैर ने नीरज के सर पर लोहे की रॉड दे मारी। इसके बाद उसने नीरज के पेट में 3 बार चाकू से हमला किया और बाद में उसका सर काट दिया। इसके बाद तीनों ने नीरज के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उन्होंने नीरज के शव के टुकड़े टुकड़े कर उसको एक सूटकेस में भरा और फिर टैक्सी कर सूटकेस को ले जाकर निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचा। रेलवे पेंट्री में काम करने वाला जुबैर गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा और रास्ते में पड़ने वाले बरूच के पास उसके शव को फेंक दिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के डीसीपी विजयंत आर्या ने बताया कि सभी आरोपी जुबैर, फैजल और उसकी मां शाहीन नाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं हत्या में प्रयोग किए गए लोहे की रॉड और चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन नीरज के शव को ढूंढने का प्रयास अभी भी जारी है। तो ये थी नीरज और फैजल की लव स्टोरी बनी हिट स्टोरी। लेकिन इस पर सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह से कानून को हाथ में लेकर इतनी खतरनाक तरीके से किसी बेगुनाह को दरिंदगी से मारने का हक इनको किसने दिया? अगर फैजल को कोई दिक्कत थी या उसके होने वाले शौहर को कोई परेशानी थी तो वो नीरज से शांति से बैठकर बातचीत करके मामला सुलझा सकते थे। लेकिन इनके सर पर तो खून सवार था। अब देखना होगा कि इनके इस घिनौने अपराध का प्रशासन इनको किस तरह से सजा देती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।